बुद्ध ने ध्यान को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है और इसके माध्यम से मनुष्य को अपनी आत्मा की शांति और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनका मानना था कि ध्यान के द्वारा हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सकते हैं और बाहरी संसार के तनाव और दुख से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास न केवल मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया को समझना और उसका सही तरीका अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ध्यान को एक गहरी साधना और आत्मज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना। ध्यान की सही तकनीक के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का सही तरीका न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की सत्यता को भी जानने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने सतत मनन और ध्यान की अवधारणा को अपने उपदेशों में प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने यह सिखाया कि सबसे पहला कदम अपने मन को शांत करना होता है, ताकि हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकें। बुद्ध के अनुसार ध्यान में किसी विशिष्ट स्थान पर बैठना जरूरी नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य मन को एकाग्र और शांत रखना है। इसके लिए बुद्ध ने श्वास पर ध्यान देने की सलाह दी। उनका मानना था कि श्वास का ध्यान हमारे मन को स्थिर करता है और हमें वर्तमान में रहने का एहसास कराता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की तकनीक को बहुत महत्वपूर्ण माना। विपश्यना का अर्थ होता है सच्चाई को देखना या सच्चाई को जानना। यह ध्यान की एक विशिष्ट तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भीतर के अनुभवों और भावनाओं को समझता है। इस ध्यान में हम अपने श्वास और शरीर के प्रत्येक भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे अपनी मानसिक अवस्थाओं को पहचानते हैं। बुद्ध के अनुसार विपश्यना ध्यान से हमें अपने भीतर के गहरे मानसिक पैटर्न और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे हम उन्हें नियंत्रित और सुधार सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू समर्थता और अनुकंपा है। जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं, तो हमें अपनी सोच और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या अपेक्षा के देखना चाहिए। यही असली ध्यान है। इसके माध्यम से हम अपने भीतर की उन प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं जो हमें मानसिक रूप से बांधती हैं और हमारे दुख का कारण बनती हैं। ध्यान में हमें खुद को स्वीकार करना सिखाया जाता है, ताकि हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को पहचानकर उन्हें बदल सकें। स्मृति और जागरूकता भी बुद्ध के ध्यान के सिद्धांत का अहम हिस्सा है। वह हमें यह सिखाते थे कि जीवन के हर क्षण में हमें पूरी तरह से जागरूक और सचेत रहना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हमें अपने प्रत्येक कार्य और विचार में जागरूकता विकसित करनी चाहिए। बुद्ध का मानना था कि जब हम हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो हम मानसिक शांति को पा सकते हैं और जीवन के अनुभवों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि ध्यान की प्रक्रिया को धीरे धीरे और निरंतर करना चाहिए। ध्यान में तेजी से बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी पौधे को उगने में समय लगता है, ठीक वैसे ही ध्यान से शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में भी समय लगता है। ध्यान का अभ्यास निरंतरता और धैर्य से करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारे भीतर मानसिक शांति और संतुलन आए। बुद्ध के अनुसार आत्मसंयम भी ध्यान की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ध्यान में रहते हुए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। वह हमें बताते थे कि मानसिक शांति और संतुलन तब संभव होता है जब हम अपने इंद्रिय सुखों और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से हम अपनी इच्छाओं और संकल्पों को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। बुद्ध के ध्यान के अभ्यास में यह भी बताया गया कि ध्यान और ध्यान के बीच का अंतर होता है। बुद्ध का मानना था कि ध्यान में रहते हुए हमें कोई उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। हमें केवल वर्तमान में रहकर आत्मा की शांति और जीवन के सत्य को महसूस करना चाहिए।
ध्यान की शुरुआत करने से पहले एक उद्देश्य निश्चित करना ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और शांति प्राप्त करना होता है। बुद्ध ने ध्यान में समर्पण की भी बात की थी। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने अहंकार और आत्मनिर्णय को छोड़कर पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। उन्होंने सिखाया था कि समर्पण का मतलब केवल हमारे विचारों और इच्छाओं को छोड़ना है, ताकि हम पूरी तरह से अनुभव और वास्तविकता के साथ जुड़ सकें। समर्पण से ही हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान का सही तरीका यही है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और धीरे धीरे आत्मा की शांति को महसूस करें। ध्यान के अभ्यास से हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। बुद्ध का ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें अपने भीतर के सत्य और शांति को पहचानने में मदद करता है। जब हम बुद्ध के ध्यान के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम पाएंगे कि जीवन में असली सुख और शांति केवल हमारे भीतर ही है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारे मन की शांति हमारे हाथ में है और हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में बदल सकते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन शांति और संतुलन से भरा हो, तो हमें बुद्ध के ध्यान के मार्ग को अपनाना चाहिए।